एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हों, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हों। और स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर। तो देखते रहिएगा वीडियो, अगर पसंद आ रही है तो जी मैं जा रही हूँ रश्मि के यहाँ। रश्मि के यहाँ जा रही हूँ। आज वो घर पर ही है, ज़्यादातर आजकल वो घर पर ही है। चलिए जी चलते हैं। हेलो जी, मैं आ गई हूँ। मैं आ गई हूँ रश्मि के यहाँ। तो रश्मि बना रही है सैंडविच और चाय। चलिए आपको भी दिखा। एक और ये देखो, ये चाय बन रही है और ये इधर सैंडविच बन रहा है। दीदी लगा लगा कर दूं क्या ये करके? आप दोनों बैठो। मैंने सैंडविच नहीं मैं लेने की। नहीं मैं सैंडविच नहीं लेने की। इतना किस लिए किया था जी। ये देखिए चाय, आप भी पी लीजिए। ये सैंडविच है और ये मेरी फ्रेंड है। हमें कहीं जाना है, हमें कहीं जाना है। ये देखियो डेकोरेशन कितनी प्यारी लग रही है ना। प्रिंस की शादी है, हमारे पड़ोस में शादी है। ये देखिए परसों है ना हल्दी। देखो प्यारा लग रहा है, वैसे अंदर से भी बहुत प्यारा लग रहा। अंदर से दिखाएंगे हम परसों ही हल्दी वाले। हल्दी उधर ये देखिए सारा प्यारा लग रहा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हों, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हों। तो स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर। तो देखते रहिएगा वीडियो, अगर पसंद आ रही है तो जी। नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, आज पहला नवरात्रा है। तो नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी झोलियाँ खुशियों से भर दे, आपके बच्चों को कामयाब करे और कुशल मंगल रखे। तो चलिए जी मैं जा रही हूँ हल्दी पर। मैंने बताया ना, मेरे जो पड़ोस में लड़का है, मतलब आंटी है। आंटी तो वैसे है लेकिन वो हमारी फ्रेंड जैसी है। उनके बेटे की ना शादी है, तो वहीं पर जा रहे हैं हल्दी में। तो रश्मि का भी फ़ोन आता था, जो मेरी हॉट फ्रेंड है वो जा चुकी है। मैंने बोल दिया, मैंने कहा रश्मि के साथ आ रही हूँ मैं, तुम जाओ इतना। तो चलिए जी चलते हैं। तो हेलो जी, आ गए हैं प्रिंस की हल्दी में। और हम ना थोड़ी देर हो गई थी तो मैं कुछ दिखा नहीं पाई। और मुझे अजीब भी लगता है, थोड़ा सा शर्म आती है मुझे कैमरा निकालने में। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा ही दिखाया है। और इन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं मना किया था, इन्होंने बोला था भाभी बना लेना, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सा लगा। तो मैं आ गई हूँ रश्मि के पास, और रश्मि के पास ना बहुत देर से बैठी हुई हूँ। अब घर जाने का नंबर है। तो सब हालों को हाई कर दो। देख ले सब बट्टे पेल ले, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा। पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। आर्ट देखो, आर्ट एक नंबर आर्ट है भाई। कर ले थोड़ी सी बात। हेलो, मेरा व्लॉग बन जाएगा। हेलो जी, बानों पसाए हम हल्दी में गए थे। हाँ अच्छा लग रहा, देख कितना प्यारा सूट लग रहा। नहीं प्यारा सूट लग रहा। येलो आया था। हमें गुलगुले लेने गए। गुलगुले लेने गए। नहीं हम लाए नहीं, हमारा बर्थ है। तो चलिए जी अब जाएंगे घर पर। तो जी हाँ, बैठ गई मैं कपड़ों पर प्रेस करने के लिए। और कपड़े ना इतने सारे हो रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो सारे कपड़ों पर बैठकर प्रेस करी है। और बारिश आ रही है। तो ये बारिश आने से ना एक दिन पहले धोए थे सारे कपड़े जितने भी थे। तो मैंने इतना नहीं दिखाया वीडियो में प्रेस करना, लेकिन मैंने ना बहुत सारे कपड़ों पर प्रेस की थी। तो जी हमारी चलो प्रेस भी हो जाएगी। तो प्रेस करके फिर लगाएंगे अपनी अलमारी में, और अलमारी को भी सेट करेंगे। तो ये देखिए फटाफट स्पीड बढ़ा रखी है कपड़ों पर प्रेस करते हुए। वैसे तो एक एक कपड़े में ना मुझे बहुत टाइम लगता है प्रेस करने में, बहुत देर में करती हूँ मैं प्रेस। क्योंकि फिर कार्तिक ऐसा ही है, कार्तिक फिर दोबारा से करता है। तो चलिए जी प्रेस भी हो गई है हमारी। तो हेलो जी, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। और पता है ठंड हो गई दोबारा से फिर से। देखो मेरे गर्म सूट निकल चुके। गर्म सूट निकालने नहीं है, मैंने रखे ही थे, पर जर्सी स्वेटर और ये शॉल स्टॉल वगैरह सब कुछ रख दिया था मैंने उठाकर। अब मैं तो निकालती नहीं, बस गर्म सूट नहीं अभी तक रखे थे, मैंने कहा रखूँगी। पर गर्म सूट निकल चुके हैं और इतनी ठंड हो रही ना बहुत ज़्यादा। अपनी रजाई तो मैंने रख दी थी, पर बच्चों की नहीं रखी थी, और मैं उसमें ही मैंने कंबल निकाला था, मतलब कंबल में ही निकाल दिया। बारिश इतनी हो रही ना, तो रुकने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी। बारिश आई जा रही है। और हमारे पड़ोस में है शादी,
बेचारे की शादी ख़राब हो गई है पूरी। तंग तो हो ही जाते हैं, पर बारिश में शादी एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। मतलब किच 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 होता रहता है। मतलब खाना कभी वहाँ बना रहे हैं, कभी वहाँ बना रहे हैं। तो आज तो उनका पंजाबियों की शादी है, तो आज तो उनका जागो है, रात में जाएंगे। कल हल्दी थी, और मैं जो हूँ ना, छोटी छोटी क्लिप मैंने बना कर रख रखी है। और मैं इतनी आलसी हूँ ना, बहुत ही आलसी हूँ, कि मैं सोच रही थी, मैंने कहा बनाऊँ व्लॉग, पर बना नहीं पा रही मैं बिल्कुल भी। मैं उनके भी गई थी और मैं कह रही थी, मैंने कहा मैं ना व्लॉग बनाऊंगी, और हल्का सा लिया है, मुझे ना शर्म लगती है कैमरा निकालने में। उन्होंने कहा था भाभी पूछने वाली कौन सी बात है, आप बनाना मतलब। लेकिन फिर भी ना मुझे अजीब सा लगा। मैंने जरा सी नहीं वीडियो बनाई, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी बनाई है। और कहीं जाती हूँ ना, मुझे अजीब सा शर्म लगती है, मतलब मुझे कैमरा निकाल के ऐसे करने में, तो मैं नहीं बना पाती। और और तो इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं बनता। और नवरात्रि चल रहे हैं, सफाई की थी, इतनी सारी साफ़ सफाई की थी, उसकी भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और मंदिर साफ़ किया, सब कुछ किया, काम किया, ऐसे ही व्लॉग बनता है मतलब। और वो मैंने ना कुछ नहीं किया, बस मैं लगी रही, काम में लगी रही, कुछ भी नहीं दिखाया मैंने वीडियो में। तो इसीलिए मेरा व्लॉग नहीं बन पाता। फिर मैंने कहा क्या है ये व्लॉग, में कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ। तो कुछ नहीं बनता, कहीं जाती हूँ तो तब नहीं बनता, घर में भी नहीं बनता, तो बहुत ही आलसी हूँ मैं। तो जी बारिश आ रही है, बारिश तो ठंड होगी तो अच्छा है, अच्छी बात है, मतलब ठंड होगी, क्योंकि मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद है। पर इस बारिश से ना नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। किसानों का भी नुकसान हो रहा है, और शादी है जिनकी, उनका भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो किच किच हो रही है बहुत ज़्यादा, और शादी बेचारों की। जैसे स्वेटर तो मैंने नहीं पहना, पर गर्म सूट पहन लिया है। और इस सूट में भी ना ठंड लग रही है, ऐसी ठंड हो रही है जैसे दिसंबर जनवरी की ठंड होती है ना, ऐसी ठंड हो रही है यहाँ पर। तो मैंने शॉल वगैरह कुछ नहीं लिया। और मैं सोच रही थी, मैंने कहा जैसे काम का व्लॉग होता है ना, इससे अच्छा तो मैं थोड़ी ना बात ही कर लिया करूँगी। थोड़ी देर बैठ के ना बात ही कर लिया करूँगी। तो फिर सोचती हूँ बात ही क्या करूँ, मतलब बातें ही क्या करूँ। तो आप बताना मैं क्या किस उससे बात करूँ, मतलब आप ही बताना। कौन से टॉपिक पर बात करूँ मैं। तो मैं आपके बातों का जवाब दूंगी। मतलब आप सवाल करना मुझसे, कुछ भी घरेलू सवाल करना। ऐसा वैसा सवाल मत करना कि जिसे मैं बता ना पाऊँ, मतलब कुछ वैसे ही बस पूछ लेना। और आज जैसे कमेंट आते रहते हैं, मतलब अपने पति के बारे में बताओ, हस्बैंड के बारे में बताओ, तो अब क्या बताना, मतलब क्या बताना, बहुत दिन हो गए, भूल गई मैं। क्या हुआ था क्या नहीं, मतलब मैं भूल गई। तो मैं क्या बताऊँ मतलब उनके बारे में। और कुछ कमेंट आ रहे थे कि एक दो कमेंट ऐसा भी आ रहा था, बुरे नहीं थे, और मैं उस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहती। मतलब कमेंट के उससे तो मैं करना ही चाहती, तो अच्छे कमेंट थे, कोई बुरे कमेंट बिल्कुल नहीं थे। तो जैसे आ जाते हैं मतलब कमेंट की, हाँ, कि जब मतलब वो बोला था मैंने पिछली बार जो वीडियो में, लक्की ने मुझे सूट दिलाए थे कि ये अपने पापा जैसा है, पापा भी ऐसे ही करते थे। तो मतलब वो पहले की बड़ाई कर रही थी, मैं जो तारीफ़ कर रही थी, तो फिर इतनी तारीफ़ क्यों करती हो, फिर ऐसा क्या हुआ, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, मतलब कि पापा जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अब शक्ल ही पापा जैसी है जब, तो उसे थोड़ा ही मेट सकते हैं। कार्तिक मुझ पे गया है, और जो लक्की है ना वो अपने पापा पे ही गया है, तो शक्ल को थोड़ा ही ख़राब करूँगी उनकी, तो वो तो पापा पर ही है। मतलब अच्छाई के ऊपर बात कर रही थी मैं, अच्छे इंसान थे वो भी, जो गए हैं, अब होगी गलती, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है। ज़बरदस्ती मैं खींच कर अपने पास ले भी आती तो क्या होता, मतलब जब उनका यहाँ पर दिल कहीं और होता और यहाँ पर होता, पश्चाताप उसे हो रहा है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं अपने बच्चों में खुश हूँ, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो क्या करना। तो कमेंट आते हैं फिर अलग कैसे हुए, जब इतना प्यार था, मतलब ऐसे बोल रहे थे, मतलब जब इतना प्यार था तो अलग कैसे हुए। तो अलग तो लव मैरिज वाले भी बहुत ज़्यादा, जो तलाक है वो लव मैरिज वालों के हो रहे हैं। लव मैरिज देखो प्यार कितना करते हैं, दोनों आपस में प्यार करके ही शादी करते होंगे, तभी तो लव मैरिज है। तो वे भी अलग हो रहे हैं आजकल। तो समझ नहीं आता कौन
मतलब कैसे हो जा इन टॉपिकों पे मैं बात नहीं करना चाहती, लेकिन हो जाता है मतलब आ जाती है बात मतलब। तो आपने कुछ एक दो ऐसे तो शुरू से ही आते हैं कमेंट कि आपने कुछ क्यों नहीं किया, क्या करना था मतलब, क्या करना है मतलब, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। और मेरे उससे ना किसी को तकलीफ़ हो, मुझे तो कोई भी तकलीफ़ दे दो मतलब मैं सहन कर लूँगी। और मुझे कितनी बड़ी तकलीफ़ दी भी है, जिससे बहुत तकलीफ़ दी है मतलब। शुरू में तो ये सोचती थी कि मैं मर जाऊँ, भगवान मौत दे दे, वो दे दे, तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी। अगर कोई मुझे तकलीफ़ दे रहा है तो वो बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बस यही है कि क्या कर सकती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने एक मेरे रिश्तेदार थे, जब मैं गई तो मैंने कहा था, मैंने कहा उन्हें ना जेल में करवाना मुझे, तो कह रहा अगले दिन ही छुड़ा के लाएगी, देखना कि मुझे पता है तो अगले दिन ही छुड़वाएगी। तो मैंने किसी को तकलीफ में देख सकती हूँ। और जिस घर से मैं हूँ ना, जिस घर की मैं बेटी हूँ मतलब वहाँ पर ना दयालु, हर मेरे घर में ना सब दयालु हैं। कभी जानबूझ के कभी चींटी भी नहीं मारी होगी मतलब। और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देते हो तो मैं किसी इंसान को कैसे तकलीफ़ दे सकती हूँ। तो हो गया जो हो गया, तो मैं नहीं दे सकती। और कहते हैं कि ये तो मुझे आसपास के बोलते हैं मतलब, कोर्ट में जाओ वो करो मतलब खर्चा वर्चा। तो जिसे प्यार होता है वो अपने आप देता है। ज़बरदस्ती क्यों किसी से ज़बरदस्ती छीनना कि हमें दो हमें दो, तो ये मैं नहीं कर सकती बिल्कुल भी। और मेरा लक्की इतना कर रहा है कि हमारा खाने पीने का जुगाड़ हो रहा है, तो किसी से लेना तो ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे साथ भी नहीं रहता। और मैं नहीं ले सकती मतलब मैं बिल्कुल नहीं ले सकती किसी से। मैं किसी से मतलब मैं नहीं किसी से मांग कर सकती कि मुझे दे दो, कुछ दे दो, तो मुझे नहीं चाहिए किसी का। और जिसे प्यार होता है वो तो अपने आप ही देता है मतलब। तो ज़बरदस्ती किसी को मैं ज़बरदस्ती परेशान करूँगी और कि हमें दे दो, वो दे दो, दे पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, खर्चा चाहिए, तो ये मैं नहीं कर सकती बिल्कुल भी। और मैं किसी को भी नहीं बोलती मतलब। कोई मेरी हेल्प करता है तो वो ज़बरदस्ती करता है। मैं तो बस यही है, क्या बात करनी किसी के बारे में। जो किस्मत में है ना, सबसे बड़ी बात जो होती है वो किस्मत की होती है, और जो किस्मत में होता है वही होता है। तो चलिए जी, बस ऐसा ही लिखा हुआ था, किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, तो क्या कर सकते हैं मतलब। तकलीफ़ तो बहुत हुई, तकलीफ़ अब भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, पर कर भी क्या सकते हैं मतलब, कर नहीं सकते ना कुछ भी। तो इसलिए कमेंट आते हैं, मैं उनके कमेंट के लिए नहीं बोल रही मतलब। जो आपके कमेंट आए हैं, आपके कमेंट तो अच्छे आए हैं, और तो सही कमेंट करके दे आपने। तो कमेंट के लिए ये नहीं है कि मैंने उनके ऊपर मैं मतलब टॉपिक लेकर बैठ गई और बात बोल रही हूँ। ये तो मेरे दिमाग में भी है बात मतलब, जो आप बोलते हैं, लेकिन कर ही क्या सकते हैं मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए जी, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। और मैं तो सोचती हूँ कि मैंने कम बैठ के ना मैं बात किया करूँगी सिर्फ, क्योंकि वो लोग बनाऊँ कैसा। अब यही झाड़ू पोछा बर्तन घर का काम क्या दिखाना। वैसे तो मैंने बहुत सारा काम किया है नवरात्रों में मतलब। नवरात्र एक दिन पहले लगने से पहले तो अगर मैं कैमरा लगाती तो मेरा तो कई घंटों की वीडियो बन जाती, पर मैंने नहीं लगाया। मैं बस करती रही, काम करती रही। और अभी भी मेरी ना सफाई थोड़ी सी अधूरी है मतलब। तो पर्दे चेंज नहीं करे, पर्दे भी चेंज करूँगी अभी तो मैं अभी थोड़ी सी अधूरी है सफाई करनी। तो चलिए जी मुझे बात भी नहीं करनी आती मुझे और सब बात भी नहीं करनी आती, क्या बात करूँ मैं। और एक दिन आपको ना मैं साड़ी का कलेक्शन भी दिखाऊंगी मतलब, अपनी साड़ियाँ भी दिखाऊंगी मतलब, और ये भी बताऊंगी वो किस किस ने दी है तो उनके बारे में बताऊंगी। तो चलिए जी, और करते हैं इस वीडियो का यही पर एंड। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और कमेंट के लिए ही मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इतना प्यार कमेंट के थ्रू मुझे मिल रहा है मतलब। आपके ना हर एक कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। और हाँ, ये जो मैंने बात की ना एक दो कमेंट की, तो इसे दिल पे नहीं लेना, ये तो मैंने वैसे ही बोल दी मतलब, कुछ बात नहीं हो रही थी, मैंने कहा चलो उसके थ्रू ही बात कर लेते हैं। तो जी बुरा मत मानना, वो तो मैंने वैसे ही बोल दिया मतलब, उस कमेंट के थ्रू मतलब। कमेंट आते रहते हैं ऐसे तो,
आते रहते हैं, मतलब काफ़ी कमेंट आते रहते हैं ऐसे। तो चलिए जी। और लक्की अपने पापा जैसा ही है, लक्की अपने पापा जैसा है शक्ल में भी, और सब कहते हैं कि आप जैसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं लॉयल नहीं थे और आप ज़्यादा ही कुछ वो है, मतलब हाँ मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और मैं तो बात बात में रो पड़ती हूँ बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों रोनी आती है मुझे, जितनी मुझे आप हंसते हुए देखती हो ना, आप तो मेरी 10 मिनट की वीडियो देखती हो, और आप के सामने जब मैं आती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है, पता ऑटोमेटिक अगर मैं उदास भी हूँ ना, और मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने बैठे हो, तो मैं ना हंसना शुरू कर देती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मुझे हंसी आती है, लेकिन मैं रोती भी उससे ज़्यादा रोती हूँ, मतलब। और मुझे पता नहीं, मुझे ना मैं चुपचाप मैं कहीं चुपचाप, जैसे इमोशनल की कहीं बात हो है ना, उससे ज़्यादा मैं ही रोती हूँ बहुत रोती हूँ मैं। तो चलिए जी, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।